रोज मार्च जो औरतें लीड कर रही हैं, पहली दफ़ा देखा किसी ने कि मर्दों के हक में औरतों ने मुजाहरे किए और इतनी बड़ी तादाद में, और बहुत बड़ी तादाद है ये। आप मीडिया पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे स्पेशली आपको सही इसकी तादाद नज़र आएगी कि कितनी औरतें अपने मर्दों के हकूक़ के लिए, अपने मर्दों को बचाने के लिए वो मार्च कर रही हैं। ऐसा इस खित्ते में मैं समझता हूँ पहली दफ़ा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। चेंज नेशन पर बेहजादा मैं हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बलोच मार्च, जो बालाच बलोच की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो हुई थी उसके अगेंस्ट ये निकाला जा रहा है। और हम इनके साथ हैं, बलोच भाइयों के साथ, बलोच बहनों के साथ, माओं के साथ। क्योंकि हम पहले हमारा जो व्यू था वो तब्दील था, लेकिन जैसे जैसे वक्त तब्दील होता जा रहा है तो हमें पता चलता जा रहा है कि कैसे यहाँ पे लोगों पर मुजालिम होते हैं, और कैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक तबके को टारगेट करके उसको उनकी किलिंग की जाती है। और वैसे भी ऑल ओवर द बलोच जितने भी बलूचिस्तान में लोग रहते हैं, एक तो वो वडेरा सिस्टम जो है वहाँ पे, जो कबायली इलाका जात, और वहाँ पे जो उनके वडेरा सरदार हैं वो सारे उनके ऊपर जुल्म जालिम करते हैं। हमने पहले माजी में भी देखा कि कैसे वहाँ पे अभी थोड़ा अर्सा पहले एक वहाँ पे कत्ल हुआ औरत का और उसके बेटियों का, वो भी देखा हमने। और फिर जैसे महमूद अचकजई के भाई ने एक वार्डन को वो सरेआम रोड के बीच में अपनी गाड़ी से उसको हिट किया, उसकी सीसीटीवी कैमरा फुटेज होने के बावजूद भी वो बाइज्जत बरी हो गया। तो ये मेजर केसेस आपको बता रहा हूँ कि ये दो सोशल मीडिया पे बहुत रिपोर्ट हुए थे, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सिस्टम कैसा है कि लोग बच गए, फिर भी उनके ऊपर कोई अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो अभी ये जो रिसेंटली चल रहा है बलोच मार्च जो चल रहा है, जिनको बेसिकली औरतें लीड कर रही हैं अपने मर्दों के हकूक़ के लिए, अपने मर्दों की जान बख्शी करवाने के लिए। जो उनकी अबडक्शन हो जाती है मर्दों की, लड़कों की स्पेशली, जो बच्चे हैं वहाँ के, और उनको उनके जो मिसिंग पर्सन को वो क्लेम करते हैं कि हमारे बच्चों को ये बगैर किसी सबूतों के और बगैर किसी की कार्रवाई के उठा लेते हैं और फिर हमें उनकी लाशें पार्सल कर देते हैं। तो ये एक इंतहाई दर्दनाक अमल है। अब इसमें जो डॉक्टर माहरूम हैं वो कर रही हैं इसको लीड, और उनकी एक फुटेज भी आ रही है कि वो 2006 में वो जब छोटी बच्ची थी तब से और अब तक वो उनका जो सारा उन्होंने इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अपने आवाज़ बुलंद की और अब इस्लामाबाद में वो पहुंचे। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि सबसे ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद हुआ औरतों के ऊपर, और उन्होंने खुद बोला कि ये हमें पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे मर्द कहाँ हैं, उनको लेके आओ। कि वो खुद बता रही थी वो इतना कि भाई ये इतना हमें जलील करना चाहते हैं या मारना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हम भाई औरतों के ऊपर उस तरह के मजालिम नहीं कर पा रहे जैसे हम मर्दों के ऊपर करते हैं। जो मर्द हजरात थे वहां पे उनके साथ, उनको उन्होंने इंतहा का उनके ऊपर जुल्म किया। और वैसे तो कहते हैं जी रियासत माँ की तरह होती है, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा बहुत सारी पोस्ट चल रही हैं। हमारा खुद इस दिल हमारा दुख रहा है इनके ऊपर कि कैसे उनके साथ सलूक किया जा रहा है, कि वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लोग हैं, और आप एक तो वैसे ही उनके हकूक नहीं देते उनको, और दूसरा तरफ उनके ऊपर मजालिम भी कर रहे हैं। रात को आपने उनके ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल किया, सर्दी की रातें, ऊपर से इस्लामाबाद की सर्दी, पहाड़ी इलाका जात की सर्दी आप सबको पता कैसी होती है। तो उनके ऊपर पानी की आप बारिश कर रहे हैं, पानी के वाटर कैनन बल्कि यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली। बच्चे भी हैं उनके अंदर, छोटे छोटे बच्चे, 6 माह का बच्चा भी उसके अंदर था। तो वो इस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं जी बलोच हमारे खिलाफ हैं, बलोच पाकिस्तान को हिस्सा नहीं समझते अपने आप को, तो यूं करते हैं। वो बीएलए बन गई है वहाँ पे। तो ये सारी जो सिनेरियो है किस वजह से बनी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये हम बेसिकली इसको इलेबोरेट करेंगे मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्यों ये हो रहा है बलोच मार्च। तो ये बलाच बलोच जो 23 नवंबर को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई उस बच्चे की, उसके अगेंस्ट हुआ जा रहा है। क्यों? वो उसका ये था कि वो अपने घर में था और उसको सीटीडी के लोगों ने उठाया। उसको नेक्स्ट डे 21 नवंबर को उसको अदालत में पेश किया। अदालत ने उसका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, और हालांकि जिस्मानी रिमांड होने की यही होता है कि उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखेंगे, उससे पूछताछ करेंगे। लेकिन 23 नवंबर को उसकी जो डेड बॉडी थी वो उन्होंने भेज दी उसके घर कि जी ये 4 लोग हम इसको लेके गए थे ट्रेसिंग करने, इससे 5 किलो जो बारूद बरामद हुआ, ये उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मुलजिम था, और लेकिन वो उसको उन्होंने एक काउंटर करके उसको फोत हो गया, वो शहीद कर दिया उसको। तो ये तो हाल है हमारा यहाँ पे मुल्क के अंदर कि किसी को भी आप दिल चाहे उठा लें, और चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, चाहे वो सिंधी हो, सारे जहाँ पे यही हो रहा है अब।
पहले तो होता था ना कि ये सारा स्पेसिफिक एरिया था बलूचिस्तान, और इनको हमारे ज़हनों में बनाया हुआ था ये सारा ये गैर इलाका जाता है, यहाँ पे पुलिस की रिट नहीं है, फौज की रिट नहीं है, अपने इनके रसूल हैं, यूं हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो ये सारी बातें अब हम पे अफशां हो रही हैं, जब अब यहाँ पे पंजाब में जो हुआ, देखा हम सब ने कि कैसे अभी तक जो हो रहा है, जो अभी देखें यहाँ पर जैसे कागजात नामजदगी जो उम्मीदवारों के खींचे जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, कि जो इतने पावरफुल लोग हैं उनके साथ ये ऐसा सलूक कर रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, तो जो बेचारे निहत्ते हैं और उनका कोई मासूम लोग हैं उनके साथ क्या करती होगी। तो ये उसको बालाच बलोच को 23 नवंबर को उन्होंने डेड बॉडी उसकी भेजी है, तो वो उनके जो वालदैन थे, वो उन्होंने उसका जनाजा अफसोसनाक, उससे भी बड़ी अफसोसनाक ये है बात कि वहाँ पे लोगों ने सुना, वहाँ पे जो आइमा कराम थे वहाँ के, जो इमाम मसाजिद या मुफ्तियान थे जो भी थे, उन्होंने वहाँ फतवे जारी कर दिए कि ये जो कम्युनिटी है इसका जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है, ये इस्लाम से खारिज है, कि इस तरह का उन्होंने वहाँ पे ऐलानात करवाए। लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत बड़ा टर्नओवर उस बच्चे के जनाजे के ऊपर हुआ और पढ़ा गया जनाजा उसका, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ हैं, और फिर उन्होंने ये मार्च शुरू किया अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट या जो भी वहाँ पे इदारे हैं उनके खिलाफ। तो वो वहाँ से मार्च करते करते जनूबी पंजाब इधर से ये सारा तोनसा वगैरह से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुँची हैं औरतें। तो उनके जगह जगह पे उनका इस्तकबाल भी हुआ, औरतों ने, दूसरों ने उनका बड़ा जो बलोच बरादरी थी मकरान के स्पेशली, तो वो उन्होंने वहाँ पे इनका इस्तकबाल किया और इनके साथ इज़हार यकजहती भी किया, और इस्लामाबाद तक आए, बलोच मार्च किया उन्होंने। अभी भी धरना जारी है उनका। वो इस्टेब्लिशमेंट कह तो रही है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें और इस तरह करें, लेकिन हकाइक जो हैं वो हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्यों ये जो बलोच हमारे भाई हैं ये क्यों पाकिस्तान से इतना नाराज़ हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से क्यों नाराज़ हैं। आज की वीडियो में थोड़ा सा इसका बालाच बलोच के हवाले से आपको बतानी थी बात। और इसमें औरतें जो हमारी बहनें माएँ जो इस मार्च के अंदर शरीक हैं, और अपने मर्दों के हकूक़ के लिए वो बाहर निकली हुई हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए बहनें निकली हुई हैं। तो उसके हवाले से हमने सोचा आपको थोड़ा सा गाइड किया जाए। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। आज कल उनका बच्चा शहीद हुआ, उनका मारा गया, तो कल हमारा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो वो दिन देख रहे हैं हमें भी देखना पड़ जाए, क्योंकि सिंध में भी हो चुका है ये सारा कुछ, बलूचिस्तान में चल रहा है काफ़ी अरसे से, सरहद में तो खैबर पख्तूनख्वा में भी होता रहा है, ये हो भी रहा है, तो पंजाब बाकी है, तो कोई उम्मीद नहीं है कि पंजाब में भी ये काम शुरू हो जाए। तो इस होप के साथ कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।